नमस्कार। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें उसको याद करना भी एक बड़ी चुनौती रहती है। तो आज मैं आपको याद करने के लिए एक मेमोरी ट्रिक बताऊंगा। किसी भी चीज़ को याद करने के बहुत सारे मेमोरी के तरीके हैं, जिसमें एसोसिएशन मेथड होता है, न्यूमेरिक्स मेथड होता है, स्टोरी मेकिंग मेथड होता है। तो आज मैं आपको सॉलिड स्टेट का यूनिट सेल और उसके पैरामीटर याद करने के एक न्यूमेरिक तरीके को बताऊंगा। सॉलिड स्टेट में हम जानते हैं कि 7 तरीके के यूनिट सेल होते हैं, जिसको क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। ये 7 तरीके के जो यूनिट सेल हैं वो हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, राम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। हर यूनिट सेल में 6 पैरामीटर होते हैं, आपको पता होगा ये ए, बी और सी यानी यूनिट सेल की साइड्स, और अल्फ़ा, बीटा और गामा यूनिट सेल के बीच साइड्स के बीच में बना हुआ एंगल। ए को अगर हम एक्स डायरेक्शन की लेंथ मान लें, बी को हम इस यूनिट सेल की चौड़ाई मान लें वाई डायरेक्शन, और जेड को हम ऊंचाई मान लें यानी जेड डायरेक्शन सी को, तो अल्फ़ा जो होगा वो बी और सी के बीच का एंगल है, बीटा जो है वो सी और ए के बीच का एंगल है, और गामा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है। अब हम ये सातों यूनिट सेल अगर सीक्वेंस में याद कर लें तो इनके पैरामीटर को याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कैसे हो जाता है ज़रा हम देखते हैं कि पहले तो इनको एक सीक्वेंस में याद रखें। पहले क्यूबिक आएगा। क्यूबिक में क्या होगा कि ए, बी और सी ये तीनों लेंथ आपस में बराबर होती है। अल्फ़ा, बीटा और गामा ये तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। जब हम क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल पे जाते हैं तो टेट्रागोनल में एक साइड वेरी करने लगती है, यानी ए बी के तो बराबर होता है लेकिन सी के बराबर नहीं होता। बाकी तीनों एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा 90 डिग्री के होते हैं। फिर जब हम आर्थोरोम्बिक में जाएंगे तो आर्थोरोम्बिक में ए न तो बी के बराबर होता और बी न तो सी के बराबर है, यानी तीनों साइड वेरी करती है। अल्फ़ा, बीटा और गामा ये अभी भी 90 डिग्री के, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक में अगर जाएंगे तो मोनोक्लिनिक में अभी क्या हुआ कि तीनों साइड तो वेरी कर गई हैं इसके ऊपर आर्थोरोम्बिक तक। मोनोक्लिनिक में अब एक एंगल वेरी करेगा, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। अल्फ़ा एंड गामा आर 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू बीटा, यानी बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक एंगल 90 डिग्री नहीं रहा। फिर अगले में जब आएंगे हम ट्राइक्लिनिक में, तो ट्राइक्लिनिक इज़ मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल। इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा एंड इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आल्सो। यानी अगर हम यहाँ तक देखें तो सब एक सीक्वेंस है, पहले एक एक साइड चेंज हो रही है, फिर तीनों साइड जब वेरी करने लगी तो फिर एक एक एंगल चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो अगर मुझे ये चीज़ें सीक्वेंस में यूनिट सेल याद हों तो मुझे पैरामीटर रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आता है वो आता है राम्बोहेड्रल। राम्बोहेड्रल में क्या होता है कि ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी सारी साइड सेम है, सारे एंगल सेम है, लेकिन एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये भी और आसान है। और हेक्सागोनल लास्ट यूनिट सेल है। हेक्सागोनल में ए इज़ इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। दो साइडें बराबर हैं लेकिन एक साइड डिफरेंट करती है, वेरी करती है। और अल्फ़ा एंड बीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो दिस इज़ द लास्ट वन। तो बाकी सबको इसे सेपरेट कर दिया। तो अगर मुझे ये सीक्वेंस में याद रहे तो मैं आसानी से इन पैरामीटर्स को याद कर सकता हूँ। लास्ट 2 वाले थोड़े से वेरी करते हैं, जो डिफरेंट हैं, इसलिए लास्ट में है। तो शुरू में क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, फिर आर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक, फिर राम्बोहेड्रल, फिर हेक्सागोनल।
राम्बोहेड्रल में सारी साइड सेम, सारे एंगल सेम बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और हेक्सागोनल में ए बी इक्वल बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा बीटा आर 90 डिग्री एंड दे आर इक्वल एंड गामा इज़ 120 डिग्री। तो ये दो के पहले जो पांच हैं, इन पांचों में तो सिक्वेंशियल है कि पहले एक एक साइड वेरी करेगी। क्यूबिक में सारे साइड सारे एंगल आपस में बराबर होंगे और एंगल 90 डिग्री का होगा। दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल। क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिक एंड ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि हम इसको अगर सिक्वेंशियल आर्डर में याद कर लें तो ये पैरामीटर हमको भूलेंगे नहीं। क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल में एक साइड बदल देंगे, टेट्रागोनल के बाद आर्थोरोम्बिक में दो साइड बदल देंगे, मैंने सारी साइड्स डिफरेंट हो जाएंगी। फिर मोनोक्लिनिक में एक एंगल बदल देंगे, ट्राइक्लिनिक में सारे एंगल डिफरेंट हो जाएंगे, सारी साइड डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको याद करने का तरीका या ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रिक को याद करने के लिए हमें एक सेंटेंस याद होना चाहिए। आजकल तो राम की बातें हो रही हैं। राम जी सीता जी से कह रहे हैं कि सीते और मंत्री रहें। दिस इज़ योर लाइन टू मेमोराइज दिस इन द सीक्वेंस। सीते और मंत्री रहें। सीते और मंत्री रहें, अगर आपको ये सेंटेंस याद है तो यू कैन मेमोराइज द ऑल द 7 यूनिट सेल्स इन द सीक्वेंस, और उसको पैरामीटर फिर रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि भगवान राम कह रहे हैं कि भाई सीते और मंत्री लोग यहीं रहें, हम वनवास में हम अकेले जाएंगे। लेकिन सीता जी मान नहीं। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस टैगलाइन, सीते और मंत्री रहें। राम जा रहे हैं, भरत उनके साथ जाएं ना जाएं, बट ये राम जी का कहना था, क्योंकि वनवास में तो सिर्फ उन्हीं को जाने के लिए कहा गया था, सीता को तो जाने के लिए कहा नहीं गया था। तो सीते और मंत्री रहें, दिस इज़ योर लाइन टू मेमोराइज द यूनिट सेल। अब कैसे मेमोराइज होगा ये सीक्वेंस में ज़रा देखते हैं। सी मतलब अल्फ़ाबेट का सी फॉर क्यूबिक, ABC, सीते से सी आएगा पहले, तो क्यूबिक। टी फॉर टेट्रागोनल, और मतलब आर से आर्थोरोम्बिक। मंत्री में 2 यूनिट सेल है, मॉन ट्री, MON, मॉन TRI ट्री, मंत्री। यानी मॉन से मोनोक्लिनिक और ट्री से ट्राइक्लिनिक। रहे में 2 है, R फॉर राम्बोहेड्रल, हे फॉर हेक्सागोनल, HE फॉर हेक्सागोनल। तो अगर आप शुरू से देखें तो सीते में क्यूबिक टेट्रागोनल, और में आर्थोरोम्बिक एक ही है, बाकी सारे वर्ड में 2 हैं। सीते 2 है, क्यूबिक टेट्रागोनल और आर्थोरोम्बिक। फिर उसके बाद मंत्री मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, रहें राम्बोहेड्रल हेक्सागोनल। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, फिर आपको ये पूरा सीक्वेंस से याद होगा और पैरामीटर रटने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन विथ अ न्यू मेमोरी ट्रिक। थैंक यू।